एक नई पद्धति, एक नए मेथड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको शिव अगर बात करें तो एक दिन हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शिव जो हैं वो हमारे भीतर बसते हैं। यहाँ धर्म का मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है आप अपने अंदर को पाने की बात करते हैं। जब आप स्वयं को पाने की खोज करते हैं, शिव का मतलब होता है स्वयं की खोज में आगे बढ़ जाना। वो जो अपने आप को खोजता है वो शिव की आराधना करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उस महत्वपूर्ण सेगमेंट में इस एकाग्रता, ध्यान कि किसी भी चीज को पाने के लिए खुद को खोजना बहुत जरूरी है, खुद को सर्च करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम सही मामले में किसी की आराधना करते हैं, किसी को पूजते हैं, किसी को पाते हैं, तो उसके लिए हमें खुद को खोजना बहुत आवश्यक होता है। खुद को खोजने के कई तरीके हैं, कई विधियां मौजूद हैं। यही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए आज मैं आप सबके सामने आया हूं। बहुत दिन से ये प्रश्न मेरे सामने आ रहा था कि सर तमाम तरह से दिमाग भटकता है, समस्याएं होती हैं, बहुत से इमोशनल जो है वो एक डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत लंबे समय तक हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आवश्यक था कि मैं इन सवालों के जवाब लेकर आपके सामने आऊं और आज मैं एक नए तरीके से, नए विधि में आप लोगों से कुछ नई बातें भी आपको करता रहूं और आपको बताता रहूं कि आज हम लोग कुछ नया चीज़ सीख सकते हैं, कुछ नई चीज़ महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग जान सकते हैं। तो बहुत ही एक ऐसी क्लास है जहां पर हम एक आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। धर्म से दूर हटकर हम अपने आप को खोजने की बात करेंगे। स्वयं को खोजना ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं हो सकती है। तो हम खुद को जानें, खुद को पहचानें, खुद को समझें, खुद के साथ संवाद करें, कम्युनिकेशन करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अगर आज करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के इस महाध्यान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आप थोड़ा सा आप धीरे धीरे ट्रैंकुल होते जाइए। किसी भी अन्य चीज़ों को आप जो है वो बात करना छोड़ दीजिए। अगर आप जैसे ये प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं, डेयरी मैनेजमेंट क्या होगा, क्लास कैसे ज्वाइन करें, तो मैं बता दूं कि ये सब बातें हम थोड़े समय बात कर सकते हैं। ध्यान जो होता है, पहले मैं अगर बात करूं, जैसे पहले भी मैंने बताया, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के माध्यम से अपने दिमाग को ट्रैंकुल करना सिखाया। हमारा दिमाग क्या होता है, मैं आपसे आज इस बारे में बात क्यों करने जा रहा हूँ। मैं मेडिटेशन, ध्यान, इस विषय पर आज मैं आपसे बात क्यों करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा का विषय हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें उस चीज के साथ उस पर अपनी एकाग्रता, उस पर अपने केंद्रीय बिंदु को रखना बहुत आवश्यक होता है। जब भी हम मेडिटेशन कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं, हम किसी चीज पर एकाग्र होने की बात करते हैं, तो ये लगातार चीजें हम इसके साथ जाते हैं। होता क्या है, मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, पहले इसका मैं आपको लॉजिक दूं कि हम ध्यान लगा क्यों नहीं पाते हैं। ईश्वर ने हमें एक एंटिटी के रूप में बनाया है। मस्तिष्क के अंदर आपके विचारों को छोड़कर और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रवेश करने देने की अनुमति भी आप ही देते हैं। आप चाहते हैं कि वो चीजें आपको डिस्टर्ब करें। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। आप चाहते हैं कि आपको ये विचार डिस्टर्ब करे। किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी की बात बुरी लगी, किसी की घृणा, किसी की नफरत, ये आप चाहते हैं, आपको मजा आता है इसमें, ठीक है। निगेटिविटी होती है, सबकॉन्शियस माइंड तक उसको रिसने देते हैं। ये सिर्फ आप अनुमति देते हैं। मैं आपके दिमाग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अन्य आपके दिमाग के अंदर, आपके विचारों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप होते हैं जो ये प्रवेश की अनुमति देते हैं। पर सवाल यह है कि हम ये अनुमति क्यों देते हैं, क्यों हम किसी का गुस्सा, किसी की घृणा, नफरत, लालच, क्रोध, ठीक है, बदला, इनको हम क्यों अपने अंदर आने देते हैं। इसका आपको जवाब पाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग रिएक्टिव लोग हैं। रिएक्टिव पूरा संसार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर आप जो है पाओगे कि हम लोग प्रतिक्रियावादी हैं। हम लोग जो है किसी भी घटना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। हम रिएक्टिव लोग हैं। दो लोगों के बीच में रिएक्शन होता है, दो समुदायों के बीच में रिएक्शन होता है, जातियों के बीच में रिएक्शन होता है, धर्मों के बीच में रिएक्शन होता है, देशों के बीच में रिएक्शन होता है। अगर आप पूरे विश्व को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग रिएक्शनरी होते हैं, यानी कि जो सिचुएशन आई हम उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं हम परिस्थितियों के गुलाम हो जाते हैं, हम परिस्थितियों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। और खुद को जब आप परिस्थितियों यानी अपने आसपास आप जोड़ लेते हैं तो ही आपके मन का दरवाजा खुल जाता है, आपके विचारों का प्रवेश आपके दिमाग में शुरू हो जाता है और आप फिर उन विचारों के साथ उलझकर रह जाते हैं। एक्चुअली में जो ध्यान का मूल मकसद होता है, कहते हैं ध्यानम निर्विशेष्य मना, यानी ध्यान जो है वो मन का
विषय रहित हो जाना। विषय का मतलब ये जो ऑब्जेक्टिविटीज हैं सारी आपकी, आपके साथ जो विचार चल रहे हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया, मोह, लोभ, क्रोध, लालच, ये सब चीजों के मुक्त हो जाना ही ध्यान होता है। यानी मैं इसको और सरल भाषा में आपसे कहूं तो इसका मतलब होता है रिएक्शन लेस हो जाना। आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, आप रिएक्टिव नहीं होंगे। यानी आप हालात के हिसाब से आपका दिमाग नहीं भागेगा, आप अपने आप को उस हालात में रहते हुए भी मुक्त कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप उस हालात में रहते हुए भी आपके आसपास चीजें गड़बड़ हो रही हैं, लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आप उस स्थिति में रहते हुए भी आप उस परिस्थिति का भाग नहीं बनते हैं, उस परिस्थिति का भाग नहीं बनते हैं और फिर आप जो है रिएक्शनरी नहीं हो जाते हैं। इसी को कहा गया है भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ। क्या कहा गया है इसको? स्थिर प्रज्ञ। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि वो जो खुशी में बहुत खुश ना हो, वो जो क्रोध में क्रोधित ना हो, वो जो आवेगों के साथ बह ना जाए, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही योगी है, वो जो ठहरा हुआ है, वो जो वर्तमान में है। मेरी बातों को बहुत गहराई से लेकर जाओ। इस बात को कहने के पीछे मैंने अभी तक कभी भी इस तरह की क्लास अपने YouTube पे नहीं ली, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। इसके पीछे मेरा बहुत व्यक्तिगत ज्ञान रहा है, चाहे वो तिब्बत योग की प्रथाएं हो, चाहे भारतीय योग की प्रथाएं हो, चाहे अघोर प्रथाएं हो, ठीक है, इन सभी के साथ मेरा एक लंबा समय बीता है। इस तरह के गुरुओं के साथ इस संवाद करते मेरा लंबा समय बीता है। मैंने ध्यान की विभिन्न विधियों को जो है वो आत्मसात करने की कोशिश की है, और जो सरलतम चीजें हैं वो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। वो सरलतम चीजें जो एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जो है वो स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है। योग की गहराइयां अनंत है। यहां पर शुरुआत करने के बिंदु तो होते हैं, लेकिन इसमें अंत बिंदु आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया कि मैं अंत पे पहुंच गया। ये एक सतत यात्रा है, जब तक आप परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते, परमात्मा के साथ आप जाकर जुड़ नहीं जाते। वो परमात्मा कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वो खुदा हो, कोई भी हो, वो आपकी अपनी एक यात्रा है। मेरे लिए जो यात्रा है ध्यान की, वो है एक मनुष्य को मनुष्यता के ऊपर उठाकर मानवता के साथ जोड़ते हुए ईश्वर तक ले जाने की यात्रा है। तो मैं जहां तक समझता हूं, स्थिर प्रज्ञ होने का मतलब होता है आप नॉन रिएक्शनरी हो जाएं। कोई आता है, आखिर आपको समस्याएं क्या होती हैं? किसी का किसी से जो है वो लगाव हुआ, वो चली गई या चला गया, अपने दिमाग में बहुत ढेर सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया आपके ऊपर, किसी ने आरोप लगा दिया आपको, जो है वो किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, आपके दिमाग के अंदर ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। आप फिर खुद पर डाउट करते हैं, सामने वाले को जो है वो ऊट पटांग बोलते हैं। तमाम तरह की चीजें जो होती हैं वो आपके सामने होती हैं। अब अगर आप इस समय लगातार टाइप कर रहे हैं, लगातार अपने विचारों को फेंक रहे हैं, तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए तो आपकी तो अब तक आंखें भी बंद हो जानी चाहिए। हाथ तो बहुत दूर की बात है, आपके हाथ चलने ही नहीं चाहिए टाइपिंग इस पे, आपकी जो है वो आंखें अपने अंदर जानी चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, और आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं, आप कल भी शिकायत करेंगे, आप परसों भी शिकायत करेंगे कि ये क्या बात हो रही है, मेरे से समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से गुरु मिलते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, बाकी जो बाहरी चीजें उसके बारे में बहुत सी बात हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं यहां बात करूंगा तो बहुत मुश्किल से कोई आपके मर्म तक पहुंचता है। तो आपकी हालत उसी हिरण की तरह होगी जो कस्तूरी के जो है खुशबू ढूंढते पूरे जंगल में घूमता है और कस्तूरी उसके अंदर होती है। यानी ध्यान आपके अंदर है, बस आपको अपने अंदर जाना है। तो जितने भी यहां अभी क्या हो रहा है कि आप जितने भी रिएक्शनरी हैं, आप मेरी हर बात पे रिएक्शन कर रहे हैं, जी सर, यस सर, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, कोई कह रहा बाबा जी के लुक में, फलाने लुक में। वो मेरा लुक क्या है? ये एक बाहरी आवरण है। मैं यहां आपसे अपने बाहरी आवरण के बारे में बात नहीं करने आया, मैं उस बारे में बात करने आया हूं जो आपके अंदर है। वो सिर्फ आप जानते हैं, वो किस रंग में है, किस रूप में है, वो सिर्फ आप जानते हैं। आप जितना रिएक्शन करते जाएंगे, मैं अपनी बात को प्रूफ करता चला जाऊंगा कि हम में से ज्यादातर लोग रिएक्शनरी होते हैं, हम रिएक्टिव होते हैं। और फिर रिएक्टिव होने का मतलब होता है आप परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। जैसी परिस्थिति आपके सामने आएंगी, आप अपने आप को वहीं पर डाल दोगे। ठीक है, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी लगातार टाइपिंग करते चले जा रहे हैं, जो कुछ भी कमेंट करते चले जा रहे हैं, दे ऑल आर रिएक्शनरी पीपल। और मजा आएगा। रिएक्शनरी पीपल हमेशा परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो कभी ध्यान में नहीं बैठ सकते। तो उनका काम यही है, वो इसी तरह फिर ये शिकायत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में समस्या, इनके जीवन में भी लोग आएंगे, इनके साथ भी जो है वो घटनाएं होंगी। कोई छोड़कर चला गया, इनका दिल टूट जाएगा, ये शराब पीना शुरू कर देंगे, ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि आप रिएक्शनरी हैं। ठीक है, आप प्रतिक्रियावादी हैं।
और आप हर चीज पर प्रतिक्रिया करना पसंद करते हैं, और यही प्रतिक्रियाएं आपको एक ऐसी यात्रा में लेकर जाती हैं कि आपके अंदर गोल्ड छुपा होता है, समाधान ईश्वर ने आपके अंदर दे रखा है, और आप कभी उस समाधान को खोज नहीं पाते, और जो खोज ले जाते हैं दुनिया उसके पीछे चलने को तैयार रहती है। तो सवाल यह है कि आपको लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप रिएक्शनरी होना चाहते हैं, आप रिएक्टिव होना चाहते हैं या प्रोएक्टिव होना चाहते हैं। मेरी क्लास का मर्म, मेरी क्लास का तात्पर्य सिर्फ तभी जो है वो बन पाएगा जब मेरे कुछ समय बाद यहां पर जो है वो कमेंट आने बंद हो जाए, यहां कमेंट आने बंद हो जाए, और आप मेरे साथ मेरी बातों को महसूस करते हुए, मेरी बातें अगर आप तक पहुंच रही हैं बड़े ध्यान से, इस समय आपको सभी प्रकार की डिस्टरबेंस रोककर, अगर सिंपल सा, अगर आपके जो शरीर में एक स्पंदन होता हुआ दिखाई पड़े, आपके रोए खड़े हो जाएं, गूज़बम्प उठे अगर मेरी बात सुनकर, तो समझ लेना कि मैं ध्यान की अवस्था की तरफ लेकर आपको जा पा रहा हूं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ ईश्वर हमें जो है वो सिंबल्स देते हैं, अदरवाइज आप जाएंगे, आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, जोर जोर से ओम नमः शिवाय के महामंत्र का जाप करेंगे और फिर चले आएंगे, और आप उन्हीं परिस्थितियों के बीच में रहेंगे। शिव कहते हैं कि मुझे अनुभव करो, शिव कहते हैं कि शिवत्व की तरफ बढ़ो, शिव कहते हैं कि ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाओ, शिव यहां है, इस यहां तक पहुंचो। शिव को मंदिरों में भीड़ लगाने से, वहां लाइन में खड़े होने से शिव नहीं प्राप्त होंगे, शिव को खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा। शिव को महायोगी कहा जाता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग कहां से निकल कर आया? योग शब्द युज से निकल कर आया, और युज का मतलब होता है संस्कृत वर्ड युज, जो कहता है जोड़ना। किसको जोड़ना? अगर डॉक्टरी लाइन में भी बात करोगे तो कहते हैं इडा और पिंगला को जोड़ना। क्या होता है इडा पिंगला? यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को जोड़ते हुए, यानी दो एनर्जीज को जोड़ते हुए उसको सुषुम्ना की तरफ, यानी कि जो है परम चक्र की तरफ लेकर जाना, मुख्य धारा की तरफ लेकर जाना। मैं आपको संस्कृत की उन गहराइयों में आपको लेकर नहीं जाना चाहता, मैं एक सामान्य तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं। तो शिव तो महायोगी रहे, वो योगियों में योगी हैं, यानी कि वो तो योग विधा के सबसे बड़ी जो है वो ऊंचाइयों पर। और योग का मतलब कसरत करना नहीं होता है, योग का मतलब होता है अपने अंदर के समस्त सेगमेंट्स को जोड़ना। अगर हठ योग की बात करें तो ह मतलब होता है सूर्य नाड़ी और ठ मतलब होता है चंद्र नाड़ी, इन दोनों को जोड़ते हुए ऊंचाइयों की तरफ बैठना। सभी तरह के जितने भी रास्ते हैं वो सभी आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाने की बात करते हैं, वो आपके एलिवेशन की बात करते हैं, वो आपके जो है उन्नयन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्यता के रूप में आपका जो है वो उन्नयन होना चाहिए। यहां पर मैं आपसे यही बात करने जा रहा हूं। आपके ओम नमः शिवाय कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसको आत्मसात ना करें, आप खुद के अंदर उस योगी जो भावना है उसको महसूस ना करें। आज आपको कुछ जोड़ना है मेरे साथ। मैं भी छुट्टी मना सकता था, मैं भी जो है वो आराम कर सकता था, मैं भी जो है भक्ति कर सकता था, लेकिन आज मैं आपके साथ हूं क्योंकि आपसे मैं बात करना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता था कि हम में से बहुत बड़ी लोगों की समस्या है कि हम रिएक्शनरी हो जाते हैं। हमारे आसपास किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गई, घृणा आ गई, नफरत हो गई, ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं, लोभ, मोह, काम, ये सब कुछ हमारी रिएक्शनरी पावर है। ये प्रतिक्रियावादी, उसके बाद हम शिकायत करते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा दिमाग इकट्ठा नहीं होता, हम जो है वो ध्यान नहीं लगा पाते, हमसे कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आप तो परिस्थितियों के गुलाम हो। किसी ने कुछ बोल दिया, आपका दिल टूट जाता है, कुछ हुआ, दिल टूट जाता है, फिर आप शिकायतें करते हैं। किसी पुत्री को अपने पिता से शिकायत है, किसी पुत्र को अपने पिता से शिकायत है, किसी पिता को अपने पुत्र से शिकायत है, किसी को अपने टीचर से शिकायत है, किसी को अपने साथी से शिकायत है। शिकायतों का पिटारा ही तो लिए हम घूम रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमें तो खुद से बात करनी है, हमें तो खुद का समाधान ढूंढना है। तो चलिए आज हम लोग अपने समाधान की तरफ चलते हैं। मत करिए कमेंट में, आपसे कहूंगा मैंने क्या गहरी बात कही, क्या नहीं कही। गहराई जो होती है वो अंतर मन की होती है। शिव इतने गहरे हैं, अगर शिव की पूजा जानते हो, शिव इतने गहरे हैं कि समुद्र मंथन से निकले हुए विष को ग्रहण कर लिया। अमृत तो पूरी दुनिया चाहती है, विष को ग्रहण करना, गहराई देखिए शिव की। तो शिव हमें गहराई सिखाते हैं। गहरा सागर स्थिर होता है, लहरें किनारों पर निकलती हैं। गहरा सागर स्थिर होता है, लहरें सिर्फ किनारों पर आती हैं। अगर व्यक्तित्व की गहराई चाहते हो, अगर शिवत्व की तरफ जाना चाहते हो, अगर शिव को पूजना चाहते हो, तो खुद के अंदर वो गहराई पैदा करो। तो ये जो छिछलापन है उसको हटाओ, और गहराई लाने के लिए शांति का आना बहुत जरूरी है। शांति के लिए ध्यान का होना बहुत जरूरी है, और ध्यान के लिए तुम्हें अपनी जो रिएक्शनरी बिंदु हैं, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें, उनसे आपको मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक मुक्त नहीं होगे
तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यही शिवत्व है, यही ध्यान है, यही कंसंट्रेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के लिए मैं आज आपसे बात करने आया हूं। तो अगर आप प्रतिक्रियाएं देना बंद कर दें, आप हैप्पी शिवरात्रि सर लिखेंगे तो इससे मुझे कुछ फर्क नहीं आज पड़ने जा रहा है। ये खुद से बात करें, खुद के अंदर संवाद करें, अपनी उंगलियों को थोड़ा विराम दें, थोड़ा सा स्थिर हो। स्थिर हुए बिना अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपके अंग इस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं तो आप कभी अपने मन को टच नहीं कर पाओगे। आज मेरे साथ थोड़ा ही सही, आज मेरे साथ ध्यान की अवस्था में आओ, थोड़ा सा खुद को जानने के प्रयास करो, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो। आपको आपके हालात कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप अपने क्रोध पर काबू पा सकोगे, अपने मोह पर काबू पा सकोगे, अपने आलस पर काबू पा सकोगे। शायद धीरे धीरे जो है वो आप शिवत्व की तरफ बढ़ जाओगे। तो मैं आज आपसे वही बात करने जा रहा हूं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इनको समझ सकते हो। जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया वो आपसे साझा कर सकूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं कि आप नॉन रिएक्टिव कैसे हो सकते हो, आप प्रोएक्टिव कैसे हो सकते हो, स्थिर प्रज्ञ की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, ध्यान कैसे लगा सकते हो। ध्यानम निर्विशयस्य मनः, तो ध्यान का विषय रहित हो जाना, कैसे उस धारणा को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूं। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं कि जब हम ध्यान लगाने की बात करते हैं, सभी चाहते हैं ना कि सर मेरा जो है वो कंसंट्रेशन अच्छा हो, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, ठीक है, मैं जो है वो मेडिटेशन करना चाहता हूं, करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप क्यों नहीं कर पाते। मैं यहां से सॉल्यूशन देना शुरू करूंगा। आप क्यों नहीं कर पाते। मुझे पता है कि आंख बंद किया, हमें ये सिखाया जाता है ना, आंख बंद कीजिए, कोई मंत्र पढ़िए या जो है सेंटर पॉइंट पे भावों के बीच में जो है वो अपने फोकस को लेकर आइए, तो सर दर्द होने लगता है, विचार आने लगते हैं, बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं, कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हम ध्यान लगा क्यों नहीं पाते। तो शुरू करें, ध्यान लगा क्यों नहीं पाते। उसका कारण बहुत ही खूबसूरत तरीके से भगवत गीता से लेकर तमाम धर्मों में और हर जगह यह बताया गया है। होता क्या है कि हमारे जीवन में हम ज्यादातर समय रिएक्शनरी ही होते हैं, हम प्रतिक्रियावादी होते हैं, हम अपनी परिस्थितियों से प्रतिक्रिया करते हैं। और हमारे जीवन में 4 प्रमुख अवगुण होते हैं, वो हमें ईश्वर ने दिया है, क्योंकि इन्हीं से मुक्ति पाने में आप जो है वो मनुष्य जो है वो ऊंचाइयां प्राप्त करता है। उसमें है काम, क्रोध, लोभ और मोह। हर जगह इसके बारे में बात की गई है। हम हर समय या तो कुछ पाना चाहते हैं, या हमें किसी से घृणा होती है, या लस्ट होती है, या हमें जो है वो चीजों को लेकर एक बहुत अजीब सी प्रतिक्रिया होती है, हम ईर्ष्या करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ जो है वो हमारे मनुष्य को इसीलिए ईश्वर से अलग यही चीजें करती हैं कि हमें इन जो है वो दुर्गुणों के साथ लड़ना है। और जो इस लड़ाई में इससे अपनी विजय प्राप्त कर लेता है, फिर वही जो है सच्चा मनुष्य कहलाता है और वही जो है वो दिव्यत्व की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान लगाने से पहले क्या करना होगा। राइट, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ध्यान लगाने से पहले क्या करना होगा। तैयार हैं? मैं चाहूंगा कि आप एक आरामदायक स्थिति में हो। अब मैं आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप एक कोई कपड़े ओढ़ लें, जैसे मैंने अभी शॉल ओढ़ी हुई है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि अभी मान लो पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है या कोई हवा लग रही होगी, तो आपके शरीर का जो त्वचा होती है वो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। राइट, तो मैं चाहूंगा कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें और आप कोई भी ध्यान से एक कोई कपड़ा ओढ़ लें, शॉल, चद्दर, कोई भी आप एक ओढ़ सकते हैं और एक आरामदायक स्थिति में बैठें। मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करें। जब तक वो प्रैक्टिसेस आप नहीं करेंगे तो आज मैं इस क्लास के अंत में आपको त्राटक का एक गिफ्ट देकर जाऊंगा और मैं उसे आप तक भेज भी दूंगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कि त्राटक कितना महत्वपूर्ण मेथड है। जो लोग बहुत गहरा ध्यान नहीं लगा सकते उनके लिए भी बहुत ही वो सहूलियत प्रदान करेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ध्यान कोई सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। ध्यान कोई किसी को दे नहीं सकता, ये आपकी व्यक्तिगत पूंजी है, कोई भी नहीं आपको दे सकता। कोई महान से महान गुरु भी आपके दिमाग में ध्यान नहीं डाल सकता। ये जब तक आप उस गुरु के साथ एक आध्यात्मिक सफर पर नहीं निकलोगे। एक ऐसा सफर है जहां गुरु शिष्य दोनों साथ चलते हैं, दोनों अनुभव करते हैं और दोनों साथ होने के बावजूद भी उनकी ये व्यक्तिगत पूंजी होती है, ये उनका जो है वो पर्सनल एसेट होता है।
तो मेरे साथ आप थोड़ा सा जो है वो शांत होकर बैठें। ध्यान में जाने से पहले हमें अपने जो ब्रेन वेव्स है उसको ट्रैंक्विल करना पड़ता है। हमें अपनी जो मानसिक जो हमारी वेव्स हैं उसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ता है। चलिए करें हम एक कोशिश। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग। हमें इस सांसों से अपनी जो हम इस समय, जैसे आप एजिटेटेड हैं, यस सर, रेडी सर, आप कुछ लिख रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है, तो इस समय आप क्या कर रहे होंगे, इस समय आप अपनी जो बाहरी एक्सटर्नल अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको आप जो है एक्टिव करके रखें। ध्यान कहता है कि पहले तो शरीर को ही स्थिर कर दो। जब शरीर स्थिर, क्योंकि शरीर इंस्ट्रूमेंट है, शरीर को अगर आपने स्थिर किया तभी आप मन की स्थिरता तक पहुंच पाओगे। और एक बार जब मन स्थिर हो गया, मुझे बताना, मन नहीं करेगा इसके बाहर निकलने, तुम्हें संसार मिथ्या लगने लगेगा। और यही कारण है कि जितने भी जो ध्यान लगाने वाले योगी, जो सच्चे योगी साधु, तुम देखोगे उन्हें ना अपने कपड़ों की परवाह, ना उन्हें किसी संसार की परवाह, ना उन्हें किसी जो है वो धन दौलत की परवाह। वो हिमालय में चले जाते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पा लिया, ये पूरा संसार आपको मिथ्या, मिट्टी लगने लगता है। आपको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बार आपने मन की शांति को छू लिया तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आज हम उसी सफर पे चलते हैं। चलें, ध्यान से बैठ जाएं। अपने पेट यानी अब्डोमेन पे अपना हाथ रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और सांस को इस तरह लें कि वो चेस्ट में ना जाए। ठीक है, सांस को ये समझे कि ये कंधे जो हैं वो मेरे हिलने नहीं चाहिए। और आपकी सांस, आपका जो हाथ आपके पेट पे, एब्डोमेन पे रखा हुआ है, आप पेट को फुलाते हुए बाहर की तरफ और फिर धीरे से अंदर की तरफ। ये झटके से नहीं होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, यानी सांस अंदर, सांस बाहर। सीने में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सांस आपकी एब्डोमेन, पेट तक जानी चाहिए। गहरी सांस महसूस करिए कि आपने बहुत समय बाद इतनी गहरी सांस ली है। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपको ये महसूस हो कि एक बहुत नीली रोशनी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, आपके एब्डोमेन यानी कि पेट के निचले हिस्से तक पहुंच रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर की सारी निगेटिविटी, काले रंग की एकदम धुआं, वो आपकी नासिका से, आपकी जो है नोस्ट्रल से बाहर आ रहा है और आप निगेटिविटी फ्री हो रहे हैं। आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। फिर से नीली रोशनी अंदर जा रही है। आप ध्यान दें कि वो आपके नाक से निकलते हुए, आपकी भौं के बीच से होते हुए, आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ वो चलते हुए नीचे की तरफ आ रही है। और पूरे शरीर में एक अजीब सा प्रकाश फैलता चला जा रहा है। नीले सफ़ेद रंग का प्रकाश फैल रहा है। यानी आपकी जो ऊर्जा नाड़ियां हैं वो सभी रिचार्ज हो रही हैं। जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो देर तक चलता है, वैसे आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। और अंदर से जितनी निगेटिविटी है, जो मसल्स की टूट फूट है, जो निगेटिव विचार हैं, वो सारे काले रंग के धुएं के रूप में आपकी नासिका से बाहर निकल रहे हैं। वापस आइए, धीरे से आंखें खोलिए और अभी भी सांस को अपने एब्डोमेन, अपने पेट तक जाने दीजिए। कुछ शांत होने दीजिए, अंदर बिल्कुल शांत होने दीजिए। महसूस करिए कि आज आपने बहुत दिनों बाद इतनी गहरी सांस ली है। महसूस करिए इस पल को। महसूस करिए आप ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। अंदर कुछ खाली हो रहा है, रिक्त हो रहा है।
ये जो विचारों का कूड़ा भरा हुआ था, निगेटिविटी भरी हुई थी, घृणा भरी हुई थी, नफरत थी, खाली हो रहा है धीरे धीरे। धीरे 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 आइए, अब मैं आपको ध्यान की एक ऐसी विधा के बारे में बताता हूं जहां पर मेरा प्रश्न था, हम ध्यान क्यों नहीं लगा पाते, हम क्यों ध्यान नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको उसके विषय में बताने जा रहा हूं, और वो है आपका ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। राइट दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के बारे में। जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हैं, अब आप यहां मुझसे संवाद कर सकते हैं, जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हैं होता क्या है आपके साथ, आपके विचार आपके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं या सोचते हैं कि मुझे कंसंट्रेट होना है, तो आपकी जो भी पुराने अनुभव है, उसमें अनुभव में आप देखेंगे किसी से कोई नफरत, किसी से कोई बहुत प्यार। आप अगर किसी के साथ प्यार में हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप किसी से दिल टूटा है तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप जो है रिएक्शनरी होते हैं, आपको किसी की बात बुरी लग गई, पिता ने डांटा, माता ने डांटा, किसी ने आपकी आलोचना की, दोस्तों ने आपका मजाक उड़ाया, हर समय आपके अंदर यही चल रहा होता है। मुझे बताएं, जब भी आप ध्यान लगाते हैं तो आप इन्हीं विचारों के बीच में होते हैं, और मोस्टली आप देखेंगे आपके विचार बहुत अधिक निगेटिव हो जाते हैं। और आप कितना भी कहते हैं नहीं मुझे ध्यान लगाना है, मुझे मेडिटेशन करना है, फिर थोड़े समय बाद क्या होता है कि आपको निगेटिविटी की तरफ लेकर चले जाते हैं। होता है ऐसा, राइट। और यहाँ पर तमाम से विचार आने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम रिएक्शनरी क्यों होते हैं? हमारा ध्यान भटकता क्यों है? मेरे अंदर तो कोई नहीं जा सकता, मेरे शरीर को कोई छू सकता है, मेरे शरीर को कोई जो है नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अंदर तो मैं पूरी तरह से सेफ हूं, वहां सिर्फ मैं ही नुकसान पहुंचाता हूं। उसका कारण होता है हमारी जो ध्यान इसलिए नहीं रहता। ध्यान का मतलब मैंने क्या बताया, मुक्त हो जाना, इसी क्षण में रहना। लेकिन हमारे ईश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा जाल भी बना दिया कि आखिर उन्हें कैसे, हमारा एग्जाम कैसे लेंगे। जैसे यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू लेता है, उसी भगवान भी तो हमारा इम्तिहान लेंगे कि ये योग्य कैंडिडेट है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा तुम्हारे दिमाग में दो ही बातें चलती हैं मेजॉरिटी, या तो आपका भूतकाल, अतीत, पास्ट, या फ्यूचर की जो है तमाम सपने, और फ्यूचर के लिए फियर, या फ्यूचर के लिए जो है डे ड्रीमिंग। सिर्फ यही दो चीजें चल रही होती हैं। अगर आप ध्यान से अपने विचारों को किसी दिन लिस्ट करोगे तो आपके पास दो ही सेगमेंट होंगे, या तो आपका अतीत या तो आपका भविष्य। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें वर्तमान में मिलूंगा, मैं यहां बैठा हूं, मैं आदि योगी हूं, मैं शिव हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं इस क्षण में हूं, मैं सूक्ष्म हूं, मैं तुम में हूं। तो खुद को पाने के लिए यही रुकना पड़ेगा। आदि योगी को पाना है, शिव के दर्शन करने हैं, शिवत्व की तरफ जाना है, शिव को अनुभव करना है, उसकी पूजा करनी। तो कहते हैं कि यही हूं मैं। जल चढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं अरे जल तो चढ़ा रहा हूं, वहां घर पे देखो दूध वाला तो नहीं आया है, ठीक है। मैं यहां जल चढ़ा रहा हूं, अरे यार वो शाम को फोन आना है, उसके अभी जो इतना जो कैश आना है उसको भी देखना है। जल चढ़ा रहा हूं, पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान जाने मेरा इस बार प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, शंकर जी कुछ करो भाई, हमारा बहुत दिक्कत हो रही है। आप तो शिव के पास हो ही नहीं। शरीर है केवल आपका मंदिर में, आपका मन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान तो किसी विषय में लिपटा हुआ है, आप तो उसके एक्शन रिएक्शन के साथ घूम रहे हो। और शिव हंसते होंगे कि देखो आया है शरीर से, ये अगरबत्ती दिखा रहा है, ये पूजा कर रहा है, ये है कहां, ये क्या लेकर आया है? शरीर, ये मिट्टी का सामान, ये जो नश्वर है। अरे मैंने इससे तो इसका ध्यान मांगा था, मैंने इसका अर्पण मांगा था, मैंने इसका प्रेम मांगा था, राइट। तो मैं तो इसका अहंकार मांग रहा था कि दे दो मुझे, मैं तो इसका विष मांग रहा था क्योंकि नीलकंठ तो शिव हैं। तो मैं मांग रहा था, ये मुझे देने के बजाय अगरबत्ती दूध चढ़ा के जो है जा रहा है, देखो इससे जो मैं इसका मांग रहा हूं, ये तो मेरा ही सब कुछ संसार मेरा बनाया हुआ है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अनादि हूं, मैं ही अनंत हूं। तो मैं मुझे क्या देने आया है? मैं इसके अंदर का जो मांग रहा था वो मुझे दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये होश में कहां है, ये इस क्षण कहां है, इसको तो मैं चाहिए ही नहीं। ये तो सुबह YouTube पे जो है उसने अभी जो है शिव मंत्र लगाया जोर जोर से, और जो है वो डांस करते हुए घूम रहा है, ओम नमः शिवाय 2 बार बोल रहा है, फिर महामृत्युंजय का जो है वो उसने जोर से ऑडियो लगा दिया, वीडियो लगा दिया, सब दनादन चलता चला जा रहा है।
और इसको लग रहा है कि वो जो है वो सोच रहा है कि यार ये काम करना है, वो काम करना है और मुझे शिव की प्राप्ति हो जाएगी। कहां है शिव? तुम कहां हो? शिव तो अनंत है, वो तो स्थिर प्रज्ञ है, तुम कहां हो? यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं क्यों नहीं हो इसके बारे में बात करता हूं, और वो इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कहीं बंध चुके हो, तुम रिएक्शनरी हो, तुम्हारी जड़ें कहीं लिपट गई हैं, वो उस घृणा में, उस नफरत में, उस किसी के मोह में, किसी के प्यार में आप लिपटे हुए हो। निकलना होगा। तो ये चलिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन की बात करता हूं। जितने भी बिगिनर हैं जो ध्यान की अवस्थाओं में जाना चाहते हैं, जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये गुरु ने सिखाया मेरे। जब तक मुक्त नहीं होगे, मुक्त मतलब इन फीलिंग से जब तक आप फ्री नहीं होगे तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो मुक्ति का मार्ग ही अगर हमें पाना है कि हम रिएक्शनरी ना हो, तो हमें मुक्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो क्या सिखाता हूं? चलिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन सिखाता हूं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार जताना, मुक्त कर देना। तो आज आप मेरे साथ बैठेंगे और अपने जीवन को पूरी तरीके से आप एनालाइज करेंगे, अपने मन ही मन उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप अपनी गहराइयों में जाते हुए जब आप अपने अंदर जाएंगे और उन सभी व्यक्तियों को आप याद करिए जिन्होंने आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लिया। अपने माता पिता, भले चाहे आपके साथ उनके रिश्ते अच्छे हों या ना हों, आप उनके प्रति आभार, क्योंकि आपको इस संसार में लाने वाले वही हैं। तो सबसे पहला आभार आप उनके प्रति अर्पण करेंगे कि मैं जितना भी हूं, मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और मैं आपके प्रति अपना आभार जताता हूं। आप उनके प्रति एक भावना महसूस करें, समझे कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनके प्रति अपना आभार जता रहे हैं। अपने उन सभी लोगों को याद करिए जिन्होंने आपके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन लिया, चाहे आपके स्कूल टीचर हों, आपके फ्रेंड हों, या कोई अजनबी जिसने आपको सही रास्ता दिखाया। उन सभी के प्रति एक आभार प्रकट करिए। इमोशंस को जगने दीजिए, अंदर एक भारीपन आएगा, रोने का मन करेगा। अगर आंसू निकलते हैं तो उसको निकल जाने दीजिए। अपने गुरुओं को याद करिए, भले चाहे आप किसी को पसंद करते हो ना, लेकिन आज आप उसको निरपेक्ष भाव से देखेंगे कि उनकी वजह से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अपने भाई बहन, उन रिश्तेदारों को जिन्होंने भी आपको कमेंट किया, उनके प्रति भी एक आभार प्रकट करिए। आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद आपको किसी से कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई बदला नहीं लेना आपको। सबको फ्री हो जाने दीजिए, सबके हुक खोल दीजिए। जैसे पतंगे उड़ जाती हैं अपने धागे से टूटने के बाद, वैसे इन सभी के जो मोह, लोभ, क्रोध के धागे हैं, इनको तोड़ के फेंक दीजिए। आज इन पतंगों को उड़ जाने दीजिए। अब उन्हें याद कीजिए जिनसे आप बहुत नफरत करते हैं, जिन्होंने बहुत पीड़ा पहुंचाई आपको। उन्हें माफ करिए। मन ही मन बोलिए कि मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं रखता हूं, जाओ, जो तुम्हें करना था वो तुम्हारी नियति थी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। महसूस करिए अपने दिल में वो जा रहे हैं, आपने उन्हें माफ कर दिया। माफ करना बुद्धत्व की पहचान है। जिसका व्यक्तित्व बड़ा होता है वही माफ कर पाता है। छिछले व्यक्तित्व का व्यक्ति सिर्फ लड़ता है। हमें लड़ना नहीं है, हमें रिएक्शनरी नहीं होना है। हमें आज इन लोगों को जाने देना है, क्योंकि ये विचारों के रूप में हमारे अंदर आ चुके हैं, हमें हमारे लक्ष्यों को पाने से रोक रहे हैं। हमने इन्हें खुद को डिस्टर्ब करने की अनुमति दे दी है। आज से नहीं देंगे। उस व्यक्ति को जिसने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, जाने दीजिए उसको, माफ करिए।
सोचिए कि उसके साथ बिताए हुए अच्छे पल जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट थे। आप सिर्फ उसकी अच्छाई याद रखिए, जाने दीजिए, उसको फ्री कर दीजिए। आज अपने अंदर का सारा कूड़ा साफ होना है। आज कमरे की सफाई हो रही है। किसी भी कोने में कोई बदला, घृणा, नफरत, रिवेंज, ये सब नहीं होना चाहिए आज। माता पिता के अगर चरण दिख रहे हो तो उन चरणों को टच करने की कोशिश करिए। पिता ने डांटा था, माता ने डांटा था, जाने दीजिए। आज कुछ नहीं। आज तो मैं सिर्फ मुक्त हो रहा हूं। किसी से कोई बदला नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो माफ किया, जो मेरा नुकसान हुआ माफ किया। इसको आभार ध्यान कहते हैं। आप सभी के प्रति अपना आभार जता रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। ये ध्यान लगा या नहीं लगा, इसको कैसे पहचानोगे? मन बहुत भारी हो जाता है, कई बार आंसू निकल आते हैं। अगर आंसू निकल रहे हैं, मन बहुत भारी हो रहा है, तो समझ लेना कि ध्यान लग गया है। आप सचमुच उन्हें दिल से माफ कर रहे हैं। आप सबके प्रति दिल से आभार जता रहे हैं। सबका कुछ ना कुछ योगदान और ऊर्जा है आपको बनाने में। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब आप तैयार हैं ध्यान की अगली अवस्था में जाने के लिए। अगर तैयार हैं तो लेके चलता हूं आपको मैं एक्सटर्नल में। बहुत देर तक अभी आप परिपक्व नहीं है कि अपने दिमाग के अंदर बैठकर आप इसकी गहराइयों में जा सकें। क्या करना होगा मुझे अब एक एक्सटर्नल मेथड की तरफ जाना होगा, और मैं अब आपको सिखाता हूं त्राटक। तैयार हैं त्राटक सीखने के लिए? त्राटक की कई विधियां होती हैं जिसमें हम किसी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि किसी वस्तु की तरफ ध्यान लगाते हैं। आदर्श स्थिति ये होती है कि जब आप पालथी मारकर बैठें तो सामने घी का दिया जलना चाहिए, कमरे में कोई हवा नहीं होनी चाहिए, और आप उसको जितनी देर हो सके उसको उतनी देर देखने का प्रयास करें बिना पलक को झपके, और फिर आंखें बंद करके उस इमेज को अपने अंदर ले आने का प्रयास करें। लेकिन अब मैं आपको इससे भी एक सरल मेथड बताता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिए को देखने में अगर आपको आंखों में कोई विकार है तो आपको तकलीफ हो सकती है, कुछ लोगों को पेन हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ त्राटक के विषय में। क्या है त्राटक और कैसे कार्य करता है? ये आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों? इस पे ये एक जबरदस्त तरीके का यंत्र है जो मुख्यतः बाहरी त्रिभुज से, इस रेखाओं के साथ आपकी आंखें मूवमेंट करती हैं और बाहरी त्रिभुज से आप अंदर की तरफ आते हैं। ये केंद्रीय बिंदु है। तो आपको केंद्रीय बिंदु पर ध्यान लगाना है। ये जो ब्लैक पॉइंट है इस पर आपको फोकस करना है, और जैसे ही ये जो त्रिभुज है ये क्या करेंगे, आपको बाहर की तरफ लेकर जाने का प्रयास करेंगे। पुनः इसको अपने केंद्र में लेकर आना है। राइट, मैं आपको इसका
PDF दे दूंगा, आप इसको प्रिंट कराकर आप इस तरह से अपने कमरे में लगाएं जहां आपकी आंखों के सामने ही ये केंद्रीय बिंदु आना चाहिए, यानी आपकी आंखों की ऊंचाई के बराबर ही आपका पड़ना चाहिए। और आप इसको बड़े ध्यान से इसको देखते रहें और यहाँ से आपका फोकस जो होगा वो इसके साथ आता रहेगा। आपका ये जो त्रिभुज इस तरह से वैज्ञानिक रूप से बनाएंगे, आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको फिर से खींचकर इस मुख्य बिंदु पर लेकर आना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप अपने ध्यान को आर्टिफिशियली एक जगह लेकर आना शुरू कर देंगे। राइट दोस्तों, तो इसको आप केंद्रीय बिंदु पर लेकर आए, इसको ध्यान से देखें। इसको अगर आप देखते रहेंगे तो ये धीरे धीरे आपको इसके पैटर्न बदलने शुरू हो जाएंगे। आपको अभी ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, इसके पैटर्न, इसमें कलर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बाहर ये क्लैडियोस्कोप की तरफ भागेगा, लेकिन आपको फिर से अपने ध्यान को खींचकर एक सिंगल बिंदु पर लेकर आना है। तो चलिए इस पर्टिकुलर बिंदु को हम लगातार देखते रहते हैं। तो कैसा लगा आज का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, बताएं मुझे जरूर। आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल आएंगे। आंसुओं के बड़े फायदे होते हैं। ये आंखों की ऑटोमेटिकली क्लेंजर है, लुब्रिकेशन बना के रखती है। क्योंकि आज के समय में हम मोबाइल, किताबों के सामने जब ज़्यादा देर रहते हैं तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। अब ये बताइए, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन में आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ हल्का आया आपके अंदर? कुछ ऐसा लगा कि ढेर सारे, ऐसा नहीं कि एक दिन में ये हो जाएगा। आप कभी भी ध्यान करने बैठे, ध्यान एक बहुत जीवन पर्यंत जर्नी है, ये लगातार की जर्नी है, ये हमेशा की जर्नी है। मैं उन विषयों पर बात कर रहा हूं कि हम ध्यान क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि हमेशा हम इसके साथ ही जुटे रहते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं। जब भी आंखें बंद करते हैं, मेरे साथ भी होता है, रिएक्शनरी हो जाते हैं। अरे उसने ऑफिस में ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, वो ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा है, दुनिया भर की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन हमें उनसे मुक्त होना होगा, हमें अपने आगे रास्ते पे जाना होगा। तो समय आ गया है कि आप बहुत ध्यान से अपनी, जो मैंने आपको इनहेल एक्सहेल बताया, फिर मैंने आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन बताया, और अब मैं इसकी आपको PDF दे दूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दूंगा। इसको आप प्रिंट आउट लेकर अपने साथ बैठें और दिन में 10 मिनट कोई भी आपका समय निकाल सकते हैं, प्रातः काल, संध्या काल, इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। वो आप सिंपली आप उसको अगर ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत सकारात्मक परिवर्तन लगेंगे, बहुत सकारात्मक परिवर्तन लगेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि शिव को प्राप्त करने के लिए खुद के भीतर जाना पड़ेगा। ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन सब जगहों पर पहले नहीं है। यहां तभी जाएंगे आप जब आप प्रिपेयर होंगे। वहां जाने का रास्ता आपके अंदर से शुरू होता है। मंदिर, मस्जिद, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, वहां पर जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करिए। तो अगर आप शिव को प्यार करते हैं, अगर आप महाशिवरात्रि में जाना, और ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है कि मैं जो है वो हिंदू धर्म को नहीं मानता, खुद को तो जानते हो ना। संसार में सबसे बड़ी मनुष्यता है, और जब आप मनुष्यता, ह्यूमैनिटी को आप ऊपर ले जाओ, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी की तरफ जाओगे, तभी आप जो है वो एनलाइटमेंट की तरफ जाओगे। तो एनलाइटमेंट तो हर धर्म का मकसद है ना। और हम रिएक्शनरी ना हो, हम प्रोएक्टिव हो, हम किसी भी हालात के साथ फंसे नहीं। तो इसीलिए तो बुद्ध ने कहा, क्या बुद्ध क्या थे? बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या मतलब है कि बुद्ध को कोई गाली भी देता था, अंगुलीमाल गाली भी दे रहा तो वो मुस्कुरा रहे हैं। तो अंगुलीमाल से उन्होंने कहा कि तुम्हारी गालियां मेरे शरीर पे चिमक नहीं रही, क्योंकि मैं उसको ले ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। आप इसीलिए तो उनको बुद्ध कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना होती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धत्व है, वो स्थिर प्रज्ञ हैं, वो यहीं पर हैं, वो इसी क्षण में है। वो तुम्हारे आवेगों में, कोई व्यक्ति अंगुलीमाल गाली दे रहा तो उसके आवेगों में वो फंसे नहीं, वो वहीं पर है। तो जब आप वहीं ठहर जाते हैं, उसी क्षण में होते हैं, तो ही आप स्थिर प्रज्ञ होते हैं, तभी ध्यान जो है वो आपको लगता है। और एक बार जब ध्यान लग जाता है, और जिनका थोड़ा भी लगा होगा, मैं आपको बताता हूं कि मन नहीं करता है कि इससे बाहर निकले। संसार की हर चीज मिथ्या लगने लगती है, हर सुख बेकार लगने लगता है, बस ये लगता है बस अब यहीं रुक जाएं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है जिसका आप किसी से बखान नहीं कर सकते। वो जब मेरा ध्यान लगता है तो मैं जानता हूं कि वो क्या क्षण होते हैं, मैं जानता हूं कि किन क्षणों से मैं गुजर रहा होता हूं। संसार की हर चीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये आपका व्यक्तिगत है, ये कब आएगा, कब होगा, ये आपके अनुभव के ऊपर, आप प्रैक्टिस के ऊपर आपके है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं।